हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, आज मैं सोचती हूँ कि आप भी सोचें कि हमारी ज़िंदगी जो है इतनी उलझी हुई क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं हमने खुद ही इसको उलझा रखा हो और दोष हम दूसरे को दे रहे हों। तो मैंने सोचा कि आज इस पर भी बात कर लेते हैं। तो मुझे याद आ जाती है एक बात अपने फादर इन लॉ की। उनको बहुत अच्छी लगती थी ये बात। वो कहते थे, एक गाने की लाइन है कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। अब वैसे तो कस्में वादे प्यार वफा ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा होनी चाहिए और है भी कईयों की। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ है कि आज ये सब चीज़ें दूर दूर भी दिखाई नहीं दे रही हैं। आज प्यार प्यार नहीं रहा, दोस्त दोस्त नहीं रहा। तो ये सब क्यों हो रहा है? कुछ तो कारण होगा। कारण तो ढूंढ लेंगे और हल भी हो जाएगा। हर चीज़ का कारण भी है और निवारण भी है। तो हम ये देखते हैं कि जो भी हम बातें करते हैं बस यही होता है ना कि सही क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है। और सच में देखें तो हमें ये भी नहीं पता कि सच और झूठ होते ही क्या हैं। जो हमारी फैमिली ने हमारी कंडीशनिंग की, जो हमारी सोशल कंडीशनिंग है, जो हमने सीखा इधर उधर से, कहीं से भी सीखा, जैसा भी हमें अवसर मिला, तो क्या हुआ, हमने उसी को ही अच्छा बुरा मान लिया। तो इसलिए अच्छे बुरे की कोई एक डेफिनेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो जिसकी नज़र में अच्छा बुरा है तो उसकी वो कंडीशनिंग की वजह से है। वैसे तो कुछ भी ऐसा नहीं है। तो लेकिन ये हम सब ने ये जो दिन रात हम बातें करके खुद भी उलझे हुए हैं और दूसरों को भी उलझा रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण तो स्पष्ट है और आप भी जानते हैं कि हम अपने बिजनेस के लिए, हम किसी पद को पाने के लिए, किसी पोस्ट को पाने के लिए और सुविधाओं के लिए, सुख सुविधाओं के लिए बहुत सारे उल्टे सीधे काम करते हैं। उल्टे सीधे क्या है कि हम झूठ को भी सच बनाते हैं और सच को भी झूठ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक उलझन ही तो है कि जो चीज़ें जैसी हैं उनको उलट पुलट करते रहते हैं। किस लिए? ताकि हमारी ज़िंदगी शायद सीधी पटरी पर आ जाए, हमें सीधे रास्ते से कुछ मिल जाए। क्योंकि ये भी हमारी कंडीशनिंग है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो शायद हमारा जो काम अच्छा नहीं चलेगा, हम दूसरे को खुश नहीं कर पाएंगे। हम हमेशा झूठ इसलिए बोलते हैं, अंदर कुछ और होता है और बाहर कुछ और होता है। कोई आ गया तो अंदर तो क्या है, कोई हमारे अंदर रिस्पेक्ट नहीं है, प्यार नहीं है उसके लिए, ऊपर से आओ जी आप आए तो हमारा बहुत दिल खुश हो गया। तो ये जो हम ड्रामे कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये ड्रामे हम सोचते हैं दूसरे को खुश कर लेंगे। इस बात को आप भूल जाइए, क्योंकि जो आपकी वाइब्रेशंस है वो दूसरे तक बिल्कुल डायरेक्ट पहुंच रही हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वाइब्रेशंस को आप नहीं छुपा सकते हैं, ठीक है? वो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन दूसरा उसको एकदम से भाप लेगा। वो आपका दूर भागना, वो आपका अवॉइड करना, वो आपका जल्दी जल्दी, है ना, आप कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता चल रहा। तो ये सब हम इसलिए कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि कोई और रास्ता भी है, अगर उसको भी अपनाने की कोशिश कर ले, आज मेरे कहने पर ही कोशिश कर लेना, तो आप चैन की बांसुरी बजा पाएंगे। फिर आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि जो चीज़ें जैसी हैं आप उनको स्वीकार कर रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें आप कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं कि मैं इसको ऐड करूंगा तो और ब्यूटीफुल हो जाएगा। चीज़ें जो है, जो जैसा है वो वैसे ही ब्यूटीफुल है। आप अपने अंदर अगर झांक के देखेंगे तो आपकी परेशानी का कारण यही आपको मिलेगा कि जो भी आप ये जो दोहरे मापदंड लेके जी रहे हैं, आप जो डबल स्टैंडर्ड से जी रहे हैं, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, और सोच रहे हैं कि ये मेरी कामयाबी है। ये कामयाबी है पता है किस रूप में है? सिर्फ इस रूप में कि दुनिया की सारी इच्छाएं जो आप पूरी कर सकते हो ड्रामे करके, है ना। लेकिन सच में ये क्या ड्रामा, क्या इसका एंड क्या होगा? ये कभी आपने सोचा है कि ड्रामे से मेरे एक फ्रेंड होते थे, वो अक्सर ना मुझे कहते थे, मैम ये दुनिया की रीति यही है। तो कहते मैम आप समझते नहीं हो मेरी बात। में कहा हाँ कैसे? वो कहते लोहा से ही लोहा काटा जाता है। तो मैं उनकी बात हमेशा हंस के टाल देती थी। मैं कहती थी शर्मा जी ऐसे नहीं होता, मुझे तो सोने से प्यार है, मुझे लोहे का व्यापार नहीं करना है। तो
ठीक है, दुनियावी हमें चीजें चाहिए तो ऐसे शायद ड्रामे चलते होंगे, मुझे तो नहीं मालूम क्योंकि मुझसे होते नहीं है। मैं तो जो कहना है वो सीधा ही कह देती हूँ, इसलिए कई बार किसी को बहुत बुरा भी लग जाता है ना, क्योंकि वो सीधी बात हम में सहने की वो शक्ति, वो पावर नहीं है कि हाँ हमें कोई कुछ कह भी रहा है तो उसको हम देख लें, हो सकता है वो सही कह रहा हो तो मुझे मौका भी मिल जाए अपने आप को सुधारने का, लेकिन ऐसी भावना हमारी जरा कमी होती है। बस हम तो उसी बात पे आ जाते हैं, उसने मुझे ये कहा, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, मैंने भी अपनी कंडीशनिंग कर रखी है कि मैं तो ऐसा नहीं हूं, वही ऐसा है। तो इसी वजह से हमारे रिलेशन भी एक दूसरे से इतनी दूर हो जाते हैं। और होते क्यों है, आप कभी गहरे में जाके देखेंगे तो छोटी छोटी बातें वो इतनी गहरी हो जाती हैं कि बड़े बड़े रिश्तों को भी वो दूर कर देते हैं। तो ऐसी बातों का हमने करना ही क्या है जो हमें अपने प्रियजनों से दूर कर दें, जो हमारे जीवन में टेंशन लेके आए, क्योंकि अगर उल्टा सीधा करेंगे तो टेंशन तो होगी ना। अब आप शांति से तभी रह सकते हैं अगर आप सच्चे हैं, और सच्चे बंदे को तो कोई डर होता भी नहीं है। ठीक है भाई, मैंने कुछ किया ही नहीं तो आपने जो कहना वो कर लीजिए, क्योंकि सच झूठ की जो उम्र होती है वो छोटी ही होती है और सच के मुकाबले पे। तो कोई बात नहीं, जो सच की राह पर चलता है उसमें पेशेंस भी होता है, वो इंतजार भी करता है कि कोई बात नहीं, सब ठीक है, ये भी ठीक है, वो उस झूठ से भी बहुत कुछ सीख लेता है। तो ऐसा भी जिंदगी में होता है। तो मैं तो यही चाहूंगी कि अगर आपने सचमुच चैन की बंसी बजानी है, शांति से जीना है, अगर आप खुशी के चाहवान हो, तो ये जो नकली मुखौटे पहन रखे हैं ना, नकली मास्क पहन रखे हैं, अपनी पर्सनैलिटी डबल स्टैंडर्ड कर रखी है, तो इसको उतार ही देना अच्छा है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि उसके नीचे जो, जब आप जिस दिन ये उतार देंगे ना, अभी तो आपको आदत पड़ गई है इसको देखने की वैसे ही, कि दूसरे को बुद्धू बनाने की, सोच रहे हैं कि मैं तो बहुत ही कामयाब हो रहा हूँ। आप वहीं पर कामयाब हो रहे हैं जहां पर कोई बुद्धू बन रहा है। जरूरी नहीं है कि हर कोई बुद्धू होगा, हो सकता है वो आपको ही बुद्धू समझ रहा हो कि आप कि देखो मुझे कैसे मूर्ख बना रहा है। तो दुनिया में सबके पास इंटेलिजेंस है, सबको वाइब्रेशंस महसूस होती हैं, खुशबू तो खुशबू ही होती है, बदबू बदबू ही होती है, वो किसी तरीके से वो जिसके चैनल खुले हैं उनके पास वो आ ही जाती है। तो ये मत समझना स्मार्ट बनने की, ओवर स्मार्ट ही होता है ये, ओवर स्मार्ट बनने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कहते हैं ना, वो एक पंजाबी की कहावत है कि जो जितना सियाना कौवा होता है ना घूम पे बैठता है, बड़ी वो पंजाबी लैंग्वेज है कि जो ज्यादा ही स्मार्ट होते हैं ना तो एंड में उनका रिजल्ट क्या होता है, परेशान भी वही होते हैं, है ना। तो जो सीधे साधे चलते हैं, सच की राह पर चलते हैं, उनको टेंशन किस बात की होनी है, हो ही नहीं सकती। बस ज्यादा से ज्यादा यही टेंशन हो जाएगी कि सच की राह पे चलेंगे, थोड़ा दुनियावी काम नहीं होंगे, क्योंकि वो लगेगा कि ये तो ऐसे ही है, ये तो किसी को खुशी नहीं करता है ना, क्योंकि वो झूठ बोलेगा ही नहीं। अगर आप जैसे हैं आपको वैसा ही कहेगा कि आप ऐसे ना करें या ना करें, तो वो आपको अच्छा पसंद नहीं आएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, तो आपकी मार्केट वैल्यू तो कम होगी। लेकिन अगर आप अपनी आत्मा की आवाज को सुनेंगे, अगर आप कहेंगे जो हमें तो आती ही नहीं है, वो आएगी कैसे, कैसे आती है, वो हर समय आपके पास है, वो आती भी रहती है, लेकिन आपके मन के विचार इतने ज्यादा हैं, मन की इच्छाएं इतनी ज्यादा हैं कि आप उसमें इतना उलझे हुए हैं कि आपको वो आवाज सुनाई नहीं देती। ठीक बिल्कुल उसी तरह की जैसे मान लो मैं अपना यहाँ घर पे बैठ के टीवी देख रही हूँ, सही है, तो क्या हो रहा है, बाहर कोई फंक्शन हो रहा है ना, या कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जिससे बहुत साउंड सिस्टम मेरा डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, तो बाहर बहुत स्पीकर है, हाई वॉल्यूम चल रहा है वहां पर, तो क्या होगा, तो मेरे जो टीवी का फुल वॉल्यूम है ना वो भी उसके सामने फेल हो जाएगा। और फिर क्यों हुआ वो, इसलिए कि बाहर जो है इतना, इसी तरह से मेरे मन का भी जो इतना वॉल्यूम हाई है, इतनी आवाज उसकी ज्यादा है मेरी इच्छाओं की, कि वो जो मेरे अंदर की दिल की आवाज है ना वो उसके नीचे दब ही जाती है, वो फेल ही हो जाती है। तो फिर हम कहते हैं जो हमें तो ये आवाज ही नहीं आई। तो ये आवाज सुनने के लिए आपको क्या करना होगा, अपना ये जो है ना, जो जितना भी आपने बोझा ढो रखा है, नकली चेहरे लगा रखे हैं, है ना, नकली सामान ढो रखा है ना, जो आपको असली लग रहा है, वन डे आपको वो नजर आ जाएगा क्या असली था और क्या नकली था, है ना, दोनों चेहरे आपको समझ आ जाएंगे। और आपको अंदर अगर आप सचमुच ही इंट्रोस्पेक्शन करेंगे ना अपनी आप, तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ सच्चे हैं क्या झूठे हैं, और सच झूठ क्या होता है ना। तो इस बात को जब आप समझ जाएंगे और अपने दिल की आवाज सुननी शुरू कर देंगे, अपने मुखौटे फेंक देंगे, तो मैं चैलेंज देके आपको कह सकती हूँ कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके जीवन में अशांति आए। आप शांत रहेंगे, और जब आप शांत रहेंगे आप में प्योरिटी होगी। एक बात में आपको बहुत सीक्रेट है, ये सीक्रेट भी है और बड़ा सिंपल भी है। क्या है वो,
कि आप अगर प्योर हैं, प्योरिटी है आप में, तो आप फूलों की खुशबू दे रहे हैं। तो आपकी प्योरिटी में क्या है? खुशी है, शांति है, प्यार अपने आप फ्लो कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके पास पहले से ही हैं। वो तो इसलिए कि आपने उनका वो चैनल बंद किया हुआ है, आप दूसरी तरफ चल रहे हैं कि नहीं मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये करना है, ये अच्छा नहीं है, वो बुरा नहीं है। आप इसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। तो इस चक्र को खत्म करना है, और सिर जो चकरा रहा है ना आपका, तो इस सिर दर्द को खत्म करना है। तो सिर दर्द खत्म करने का एक ही तरीका है कि अपने सिर से सारे नकली जो बोझे ढोए हुए हैं ना, कि शायद ऐसे करने से कुछ बेहतर हो जाएगा, कुछ बेहतर नहीं होने वाला है। बेहतर वो आपकी खुशी है अपनी, है ना। वो खुशी कहाँ से आएगी, वो शांति कहाँ से आएगी? जब आपने कुछ अच्छा किया होगा, जब आपको अंदर महसूस होगा कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया। वो जो परम शांति, ऐसा करने का जो सुख होगा, वो अद्भुत होता है। आप करके तो देखिए। बस हम यही नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं जब झूठ और चालाकी चतुराई से हमारे काम चल रहे हैं, तो इस सच्चाई से हमें क्या ले देना, क्या करना है इम्प्योरिटी से। तो इसलिए हम इम्प्योर फूड भी खा रहे हैं। हमें पता है कोक नहीं पीनी, हमें पता है पिज्जा नहीं खाना। अभी कोविड हो गया तो सबने बोला घर का खाना है ना। ठीक है, घर का खाना क्या है? प्योर है। तो ये हमारा अंदर का खजाना भी क्या है? ये भी प्योर है। और इसको भी हम नहीं खा रहे हैं, तो उसके भी नुकसान हो रहे हैं। और अभी हमने अपनी जान को बचाने के लिए कोविड में अपना प्योर खाना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर भी हमें या तो वो इम्प्योर खाने की आती है कि पिज्जा खाना है, बड़े दिन हो गए हैं, नूडल्स खाने हैं, ये है। हमारा ध्यान तो इम्प्योरिटी पे ज्यादा है, फोकस हमारा, हमें स्वाद लग गया उसका, है ना। तो जिस दिन ये स्वाद लग जाएगा ना, और जो बॉइल्ड खाते हैं, जो अच्छा खाते हैं, जिनके विचार अच्छे हैं, जो अपनी आत्मा को मलिन नहीं होने देते, अपनी आत्मा को स्वच्छ रखते हैं, जो सोने जैसी आत्मा की पवित्रता को कायम रखते हैं, और दुनियावी लालच में आकर अपनी आत्मा की आवाज को नहीं खोते हैं, तो वो जब जाएंगे इस दुनिया से, तब भी वो जिएंगे भी शान से और मरेंगे भी शान से। उनका जीवन सार्थक होगा। उनको एंड में वो सपने नहीं आएंगे, यार मैं ये कर लेता तो ये होता, मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा कर लेता, क्योंकि उन्होंने पहले ही वो राह चुन ली थी कि वाह, कि मुझे ऐसे ही चलना है। तो चुनाव तो हमेशा हमारे अपने ही होते हैं, क्योंकि उसमें हम कोई तो पेरेंट्स भी क्या करते हैं, अपने बच्चों को समझा ही सकते हैं कि बच्चे ये है आपकी राह, ये आपका खाना मन का है, ये आपका तन का है। अगर आप खाएंगे तो उनको खुशी होती है, क्योंकि आपकी सेहत अच्छी होगी, है ना। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, डिजीज नहीं होगा, आप ईज में रहेंगे, है ना, नो डिजीज। तो इसी तरह से अगर इस तरह से हम किसी की बात मान लेंगे, अपनी चॉइसेस चेंज कर लेंगे, अगर जो आदतें पड़ भी गई तो कोई बात नहीं, चेंज करना तो हमारे हाथ में है। हम तो मालिक हैं, अपनी बॉडी को जैसे चाहे चला सकते हैं, अपने मन को जैसे चाहे चला सकते हैं। किसने रोका है हमें? कोई रोक नहीं सकता हमें। हमने खुद को स्वयं ही रोका है। हम खुद ही जिम्मेवार हैं अपना जो भी हमारी लाइफ में हुआ। आप सीरियसली देख लेना कि अगर हम अपने विचार बदल लेते, अपने आप को नहीं रोकते, और जो बात हमें समझ आई थी, चाहे किसी ने भी समझाई थी, पहले तो हमें जो समझा रहा होता है उसकी शक्ल ही पसंद नहीं आती कि क्या है ये कह रहा है ना, खुद को तो देख ले पहले। तो हमारा दिमाग ही ऐसे चलता है। तो इस दिमाग को ना जरा थोड़ा विराम दे दो, विश्राम दे दो, और फिर देखो कितने आराम से सो गए, है ना। कोई टेंशन नहीं, और फिर खुशी किसी से मांगने जी नहीं आना पड़ेगा आपको, चैन किसी से लेना नहीं पड़ेगा। चैन की नींद आप सोएंगे, खुश आप रहेंगे, दिलदार तो आप बनेंगे। फिर आपको जो मैं कहती हूँ ना, मेरे फादर इन लॉ कहते थे, फिर कस्में वादे तो वो झूठे भी नहीं होंगे, फिर आप वादा भी निभाएंगे, और क्या करेंगे, प्यार भी करेंगे, और क्या करेंगे, और वफादार भी रहेंगे, अपने प्रति नहीं, अपने प्रति भी, और अपने चंद बंदों के लिए नहीं, सबके प्रति, क्योंकि आपका वो स्वभाव बन जाएगा। आपका जो प्योरिटी है वो आपका स्वभाव है। अगर वो बाहर आ जाएगा तो फिर क्या होगा, तो फिर आप प्रेम करने वाले, वफादार, कोई भी रिश्ता होगा, चाहे वो पति के रूप में होगा, बहन भाई, किसी भी रूप में होगा, तो आप अपना कर्तव्य जरूर पूरा करेंगे। और कोई नहीं समझ रहा तो प्रभु इच्छा आप उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप नकली चीजों को अपने से दूर रखें, है ना। नकली चीजें वैसे किसी को पसंद भी नहीं आती हैं, तो यहाँ पर मन में ही नकली चीजें क्यों रखी हुई हैं हमने? इसको भी असली चीजों को आजमा कर देखें, एक चांस लें। मेरे कहने पर बहुत अच्छा लगेगा, बहुत फायदा होगा कि इतना सोचना नहीं पड़ेगा। जिंदगी अपने आप ही खूबसूरत तो है ही है, वो खूबसूरत ढंग से चलने भी लगेगी, है ना। उसमें कुछ भी परेशानी आपको नहीं होगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप
वैसे जी भी रहे होंगे, अगर नहीं भी जी रहे तो आप अपने प्लीज़ अपने सिस्टम को अपने अनुसार चलाना शुरू कर दीजिए और देखिए धीरे धीरे एक बदलाव से पता नहीं कितने बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। आपको खुश रहने की आदत पड़ गई तो फिर आप खुशी को कैसे छोड़ पाएंगे, कभी भी नहीं छोड़ पाएंगे। तो एक झलक जरूर लीजिए खुशी की, चैन की बांसुरी जरूर बजाइए, आपका पूरा हक है, जीवन मिला है तो आप मालिक हैं अपने जीवन के। तो इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको धन्यवाद करती हूँ और नमस्ते कहती हूँ, और अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, बात होगी। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।